आज हम जर्नल एक टॉपिक पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज को सोल्व करने का तरीका। ये बेबी कर्व मेथड एक मेथड बना दिया गया जो इनइक्वालिटीज होती है उनको सोल्व करने के लिए। जो रैशनल इनइक्वालिटीज होती है उनको स्पेशली हम बेबी कर्व मेथड की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो हमने क्या कह दिया, जो ये मेथड है सॉल्यूशन है किसका, रैशनल इनइक्वालिटीज का। ठीक है, रैशनल इनइक्वालिटीज को सॉल्यूशन निकालने के लिए रैशनल इनइक्वालिटीज का तो हम क्या यूज करेंगे, बेबी कर्व मेथड यूज करेंगे। ठीक है, रैशनल इनइक्वालिटी कैसे होती है, जैसे y f of x by g of x होगा। ठीक है, ये चीज समझ। और जो g of x है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर g of x की वैल्यू 0 हो गई तो जो y होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम रैशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। अनडिफाइंड हो गया तो रेंज क्या हो जाएगी, y की अनडिफाइंड हो गई। अगर अनडिफाइंड हो गई तो हम वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने एक बेबी कर्व मेथड डिफाइन किया। इसके अंदर कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। फर्स्ट है स्टेप 1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट चीज क्या करोगे, पहले जो कोई भी इनइक्वालिटी दे दी उसको फैक्टराइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। मेक इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय फैक्टराइज। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमने क्या काम किया, इक्वालिटी का फैक्टराइज कर दिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हम। सेकंड जो पॉइंट है इसका क्या आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आया राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी शुड बी 0। ठीक है, आइए जी समझ लो। थर्ड स्टेप अपना क्या है भाई, एक सारी चीजों को हम एक साइड लेके जाएंगे और एक साइड क्या रख देंगे, ग्रेटर 0 रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेप आता है। स्टेप सेकंड के अंदर क्या काम करोगे, अब यहाँ पे जो हमने फैक्टराइज किया है तो उससे क्या मिलेंगे, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। पहला पॉइंट लिखो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जब कोई भी फंक्शन, यदि कोई ये क्रिटिकल पॉइंट यदि पुट करके 0 आ रही है, अपने फंक्शन की वैल्यू 0 पॉइंट के ऊपर 0 आई है, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। जैसे x - 2 है, इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू 2 होगी, तो इसका मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। इसको 0 के बराबर इक्वल पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ये क्या होगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स लिख। अपना ये टॉपिक हो गया। सेकंड पॉइंट आया अपना, अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाले हैं उनको मार्क कर दो नंबर लाइन के ऊपर। मार्क द critical point on the number line। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है, जो भी एक लाइन होती है, रियल नंबर लाइन होती है जिसके ऊपर रियल नंबर हो और रियल नंबर प्रेजेंट हो, उसको हम कहते हैं नंबर लाइन। तो हमने क्या काम किया, नेक्स्ट पॉइंट मार्क द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर लिख दिया। थर्ड स्टेप आया अपना, अब पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शंस डिवाइड करने हैं। डिवाइड द पोर्शन विद पॉजिटिव नेगेटिव साइंस, विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। आइए जी समझ भाई क्या काम किया, देखो इस लाइन का क्या मतलब है। मान लिया क्रिटिकल पॉइंट्स आए अपने 2 और 3, ठीक है।
अब हमें इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग पोर्शन से डिवाइड करने हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अपना बन गया यहाँ पे जो राइट साइड होगा, मतलब इस साइड है, राइट साइड हमें पॉजिटिव से शुरू करना है। ठीक है, स्टार्ट विद पॉजिटिव साइन फ्रॉम राइट साइड। ठीक है भाई, हमने राइट साइड से शुरू कर दिया विद पॉजिटिव साइन। और अब क्या है, अल्टरनेट करते रहेंगे। कब तक अल्टरनेट करेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे जब तक जो फैक्टर्स हैं x-2 x-3 इनकी पावर क्या है, ओड है। आइए जी समझ भाई, अगर इनकी पावर क्या है, ओड है, तो अल्टरनेट चलेंगे साइंस, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। लेकिन अब हम कैलकुलेट करेंगे यदि पावर क्या इवन आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप पॉइंट लगाओ इसको भी पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है वी चेक द पावर ऑफ फैक्टर, पावर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर ही लिखो 8 पॉइंट इफ पावर इज ओड। ओड मतलब 1 3 5 7 ये आए तो ओड हो गई। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम इफ पावर इज इवन 2 4 6। ठीक है, अगर पूरे फैक्टर की पावर, मतलब यदि ये आ गया x-2 का स्क्वायर x-1 x-4 ये चीज आता है, तो क्या काम करेंगे हम, अब पावर्स के ऊपर देखेंगे। देखो मान लिया, ठीक है, 4 2 और 1 है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या काम किया, फैक्टराइज कर लिया। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स भी हमने कर दिए थे, सेकंड पार्ट था क्रिटिकल पॉइंट्स का था। फिर अपना क्या था, फिर हमें जो पोर्शंस है उनको डिवाइड करो, ये पोर्शंस हमने डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्या था भाई, राइट साइड हमने पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव लिख दिया। फिर क्या था भाई, अगर है ओड पावर, यदि इनकी पावर्स क्या है ओड, तो अल्टरनेट चलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट। देखो 4 के दोनों साइड क्या है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस है। अब क्या है क्रिटिकल पॉइंट 2 की पावर देखेंगे 2 है, इसका मतलब अगर पावर इवन आती है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब अगर इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आइए जी समझ, अब 1 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब 1 वाली जो ब्रैकेट है उसकी पावर देखेंगे, अगर ब्रैकेट क्या है ओड है तो साइन अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आई। अब देखो यहाँ पे लिखो चेक द पावर ऑफ ब्रैकेट, लिखो यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, आइए जी समझ भाई, अगर पावर इवन है तो दोनों साइड साइन सेम रहेगा, यदि ओड है एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव आएगा। आइए जी समझ, स्टार्टिंग हमने करनी है पॉजिटिव साइन के साथ। तो नेक्स्ट फाइनल स्टेप लिखो, फाइनल स्टेप है स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर क्या करोगे, मार्क द पोर्शन मार्क कर लिए, अब फाइंड आंसर। ठीक है, फाइंड राइट आंसर, मतलब यदि ये चीज कह दिया जाएगा हमें, जो ये इनइक्वालिटी है भाई x-2 का स्क्वायर इनटू x-1 का स्क्वायर और x-4 है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, आइए जी समझ, पहले देखो 4 ग्रेटर देन है, मतलब इनकी वैल्यू हमें, इन तीनों की वैल्यू ग्रेटर मिलनी चाहिए। ये हमने डायरेक्ट आंख बंद करके ये साइन लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जब हमने ब्रैकेट्स बनाए। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चाहिए तो मतलब 4 से बढ़ाएगा। आइए जी समझ, नेक्स्ट देखो इन दोनों में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हमें नीड नहीं है, हमें चाहिए ग्रेटर, तो इस साइड भी ले आया। आइए जी समझ, इस साइड क्या है -8, तो इसका सॉल्यूशन क्या है अपना। अब देखो इक्वल टू का साइन है, मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्लूडिंग होंगे। आइए जी समझ, ये इंक्लूडिंग होंगे, ये देखो। और बेबी कर्व मेथड कहाँ इन्होंने
वेवी कर्व मेथड इसलिए कहा क्योंकि अगर 4 है, 4 से अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, अगर हम लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 2 के ऊपर वैलिड है फंक्शन, तो मतलब क्या काम करेंगे, हमारी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगी और फिर ये ऐसे चला जाएगा। जो ये कर्व हमने बनाया है इसी कर्व को हम क्या कहते हैं, वेवी कर्व कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू क्या क्या चाहिए, इससे पॉजिटिव और इससे नेगेटिव। अब आए अपने 2 पॉइंट क्या है, लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। देखो 2 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी इसकी, 2 - 2 0, मतलब सारा फंक्शन 0 हो गया। अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 2 भी अपना आंसर में आएगा। तो इसका वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, इसकी वैल्यू आ गई माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि ये जो 1 है ये इंक्लूडिंग है 1। यूनियन क्या आएगा, यूनियन आ गया 4 से लेकर इनफाइनाइट, या फिर ये लिखो 2 लिख दिया। ठीक है, और यूनियन इसको ऐसे लिखो, अगर एक एलिमेंट है तो उसको हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दिया हमने। यूनियन 4 से लेकर यदि आगे पुट करता हूं मैं वैल्यू तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये 4 से लेकर इनफाइनाइट। आइए कि समझ हम ऐसे सोल्व करते हैं इनइक्वालिटीज को। देखो क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है, फाइंड आंसर, हमने आंसर ये निकाल दिया। देखो जनरली कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, असाइनमेंट में डाल दी जाएंगे आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। देखो जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया, ये ले लिया x - 4 x - 2 x + 1 और ये चीज और डिवाइड बाय x² - 4। ठीक है, ये चीज दे दी हमने, ये चीज दे दी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या काम करेंगे हम, पहले फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले को फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x - 4 x - 2 x + 1। अब देखो ये क्या बना है, a² - b² बना है, तो ये आ गया x - 2 और x + 2 आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। ठीक है, x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, ये बच गया x - 4 * x + 1 डिवाइड बाय x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वालिटीज को अलग-अलग सोल्व कर सकते हैं। एक बार हम क्या काम करेंगे, ऊपर वाली को सोल्व कर लेंगे, x - 4 और x + 1 साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू करके। ठीक है, इसकी इनइक्वालिटी है साइन से लोकेट कर लेते हैं हम 4 और क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 4 और -1। डायरेक्ट अब क्या काम करोगे, राइट साइड आपने पॉजिटिव लिख लो ना, नेगेटिव पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पावर ओड है दोनों की, ये लिख दिया हमने। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये पॉइंट्स आएंगे हमारे। इसकी वैल्यू आ गई -1 से लेकर माइनस, ये चीज यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये वैल्यू आई। नेक्स्ट पॉइंट देखो x + 2। अब देखो यदि इक्वल टू 0 आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगी अपनी, -2 और -2 + 2 0। 0 यदि किसी नंबर के डिवाइड में आता है तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अगर अनडिफाइंड हो गया तो हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये नहीं मिलेगी हमें, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2, ये आ गया -2। ठीक है, -2 से बड़ी ये आ गया और इसके ऊपर ओपन इंटरवल आ गया, तो इसकी वैल्यू बन गई 2 से लेकर इनफाइनाइट, -2 से लेकर इनफाइनाइट। अब देखो, अब एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। हाँ, तो हमें पता है यदि कोई भी फंक्शन d ऑफ y निकालनी होती है, d ऑफ f by d ऑफ g होता है, तो किसके बराबर होता है, इंटरसेक्शन होता है दोनों का, इंटरसेक्शन ऑफ d ऑफ g होता है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे हम, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब जो इंटरसेक्शन निकालना है सबसे बेस्ट तरीका है, दोनों को नंबर लाइन के ऊपर लिखो। ठीक है, नंबर लाइन बना दी हमने, न्यू नंबर लाइन बना दी। सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को इसके ऊपर लोकेट करो। फर्स्ट पॉइंट है 4, नेक्स्ट है -1 और नेक्स्ट है -2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, a की वैल्यू आ रही है -2 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये लिख दिया हमने। a की वैल्यू क्या आ रही है, -इनफाइनाइट से -1 तक, ये पॉइंट है। ठीक है, और एक आ रहा है 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, मतलब ये चीज है।
ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, देखो दो इक्वालिटीज है तो दोनों का जो कॉमन आएगा उनको हम आंसर में लिख देंगे। तो देखो इनका दोनों का कॉमन क्या है, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन आया और इनका क्या आएगा, जो आगे वाला सारा पोर्शन है वो सेम आएगा। तो यहां से आंसर अपना क्या बना, -2 से लेकर -1 यूनियन। अब क्या आएगा, यूनियन। यूनियन क्यों, क्योंकि सभी वैल्यूज होगी, इसके अंदर भी सभी वैल्यूज और इसकी भी सभी वैल्यूज। तो ये आ गया 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब हम क्या काम करते हैं, अब वैल्यू देखते हैं भाई, अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं ये यहाँ पे आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। फिर अगर कोई वैल्यू इसके अंदर अनडिफाइंड करती है फंक्शन को, उसको हम माइनस कर देंगे इस रेंज में से, इन डोमेन में से सॉरी। ठीक है, ऐसे हम रैशनल इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हैं। वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड हम कुछ रैशनल इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चंस में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट थिंग क्या करोगे, ये fx है, ये gx है, हम इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी को अलग अलग, f(x) को अलग से करेंगे, हम g(x) को अलग से करेंगे। तो पहले ले लिया हमने फर्स्ट थिंग। देखो पहले में इनको क्या करना होता है वेवी कर्व मेथड में, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में। देखो इसके फैक्टर्स देखो, 2 into 2, ये इसके फैक्टर्स बन गए x² + 2x + 2x + 4 डिवाइड बाय 2x²। देखो अभी इनके फैक्टर्स देखो, इनके फैक्टर्स आएंगे -2x + x - 1 > 0। ठीक है, यहां से बन गए ऊपर से फैक्टर x × x + 2 और +2 × x + 2 डिवाइड बाय, यहां से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है तो क्या बच गया x - 1 + x - 1 > 0। ठीक है, यहां तक सारा है समझ। अब यहाँ पे फैक्टर्स बन गए अपने x + 2 का स्क्वायर बन गया ऊपर, क्यों, क्योंकि अगर कॉमन निकलेगा तो स्क्वायर बन जाएगा ये, डिवाइड बाय 2x प्लस है यहाँ पे तो +1 × x - 1। ये इक्वालिटीज बन गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, बना दिया हमने। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, x का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं है, तीनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वालिटी के राइट साइड 0 है या नहीं है, 0 भी है। नेक्स्ट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2 है। नंबर 9 हमें लोकेट करनी है, यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, आइए जी समझ। नेक्स्ट है -2 कहीं यहाँ है और एक है, सॉरी पहले क्या करेंगे हम g(x) और दोनों को f(x) और g(x) को अलग अलग सोल्व करेंगे। पहले ले लिया हमने न्यूमरेटर लिया तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x + 2 > 0। ये तो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, ये देगा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। कुछ भी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू तो हमें क्या जरूरत ही नहीं है। लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं होगी, -2 नहीं होगी। बस क्यों नहीं होगी, अगर ये -2 के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब नंबर 9 के ऊपर अगर -2 लिखा तो ये चीज मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो इन दोनों को अलग से सोल्व करते हैं। 2x + 1 × x - 1 > 0। इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे नंबर 9 के ऊपर हम लोकेट करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट देखो क्या क्या है, 1 और -1/2। 1 यहाँ पे है, -1/2 यहाँ पे है। देखो ये वैल्यू तो हमने = 0 के बराबर ही रखी की है, लेकिन अब देखें ग्रेटर देन है, इसका मतलब इन दोनों के ऊपर क्या आएगा, ओपन साइन आएगा, ओपन साइन लगा दिया। नेक्स्ट क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज समझ गए, लिख दिया हमने। क्या करेंगे हमें, ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यू इस साइड या फिर इस साइड में लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है अपनी, -∞ से लेकर -1/2 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये चीज समझ। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, नंबर 9 1, यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे 2 है, -4। ठीक है, एक क्या है, देखो एक इक्वालिटी है -∞ से -1, मतलब कुछ ऐसा है। एक इक्वालिटी है 1 से इनफाइनाइट तक, कुछ ऐसा है। और एक है 2 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज बनेगी अपनी, अगर मैं लिख दूं -∞ से लेकर -2, ये चीज लिख सकता हूं मैं।
यूनियन -2 से लेकर -1/2 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हम इक्वालिटीज सोल्व करेंगे रैशनल इक्वालिटीज को। अब आती है हमारी इररेशनल इक्वालिटीज की। भाई इररेशनल इक्वालिटीज आ गई तो कैसे सोल्व करेंगे हम, उसके लिए भी एक मेथड होता है। उसके लिए भी एक मेथड पढ़ेंगे हम इररेशनल इक्वालिटीज को सोल्व करने का। इररेशनल इक्वालिटीज होती कौन सी है, जो वैल्यू रूट के अंदर हो। मतलब यदि कोई भी वैल्यू इस टाइप की दे दी इररेशनल इक्वालिटीज, किस टाइप की, मान रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी। ठीक है, इस टाइप की यदि इक्वालिटीज आती है तो हम उनको क्या कहेंगे, हम इररेशनल इक्वालिटीज कहेंगे। भाई तो एफ ऑफ एक्स का क्या है, रूट है। ठीक है, इसके अंदर बनते हैं दो केस। एक केस क्या बन गया, मान लिया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और एक केस क्या बनेगा, रूट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये दो केस बने। तो अब हम क्या काम करते हैं, दोनों केस को अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट केस ले लेते हैं पहले। देखो फर्स्ट थिंग क्या, हमें पता है जो रूट के अंदर वाली वैल्यू होती है वो क्या, पॉजिटिव होती है। फर्स्ट केस वन ले लिया हमने, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन हमने ये कर दी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर g ऑफ x है, नेक्स्ट में हमने g ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बनी अपनी। अब देखो यदि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर चीज इक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है, इक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम दोनों साइड स्केलिंग कर सकते हैं। आइए चीज समझ, कभी भी यदि इक्वालिटी के एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव है, हम कभी भी नेगेटिव स्केलिंग नहीं कर सकते। मतलब हम -2 का रूट कभी नहीं निकाल सकते, -4 का रूट कभी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो हम दोनों साइड स्केलिंग कर सकते हैं। आइए चीज समझ, तो यहाँ पे करके देखो, तो क्या लिख दिया, स्केलिंग बोथ साइड्स। स्केलिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो यहां से वैल्यू क्या है अपनी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, यहां से भी एक इक्वालिटी सोल्व हो गई। अब तो इसको मान लिया मैं थर्ड। ठीक है, ये केस क्या बन गया, इन तीनों से एक आंसर लिखा हमने, तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, केस ए क्या बना, अगर g ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसी तरह इसी में यदि आ जाए gx इज लेस देन 0, gx इज लेस देन 0। अब देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आइए जी समझ, अगर ये नेगेटिव आ जाता है ये पॉजिटिव आ जाता है तो डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। तो इन दोनों को सोल्व करके हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ये 14 इनक्वालिटीज मान लिया हमने। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन इस केस का सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 1 और 4 का इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या की हमने, f ऑफ x हमें पता है यदि रूट में है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। यहां से हमें या तो 0 वैल्यू मिलेगी या फिर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब उसके अंदर हमने केस बना दिए gx के लिए। gx यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनता है अपना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने डायरेक्ट दोनों साइड स्केलिंग कर दी। कभी भी इनक्वालिटी है कि एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव है तो हम स्केलिंग नहीं कर सकते। यदि दोनों साइड पॉजिटिव है हम तभी स्केलिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ। नेक्स्ट देखो एक केस ये बन गया अपना, थर्ड केस स्केलिंग करने के बाद बनेगा और तीनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये बन गया अपना, ए सॉल्यूशन मान दिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन बना, यदि gx की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये तो डायरेक्ट चीज है, तो हमने क्या काम किया, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया 1 और 4 की इंटरसेक्शन लेके। ठीक है, अगर ये कर दिया तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा, फाइनल सॉल्यूशन आएगा, इसको हमने बी मान दिया। जो ए और बी का यूनियन होगा वो अपना क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा। यदि क्या है, क्वेश्चन इस टाइप का है, f ऑफ x का रूट इज ग्रेटर देन g ऑफ x है। ठीक है, ये चीज समझ, क्या काम किया, यदि f ऑफ x का रूट ग्रेटर देन 0 है, किसे ग्रेटर देन
g ऑफ x से। फर्स्ट केस हमें पता है रूट के अंदर वाली वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। नेक्स्ट हमने क्या ले लिया gx, एक बार gx पॉजिटिव ले लिया और एक बार gx नेगेटिव ले लिया। अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइड स्केलिंग करके निकाल दिया हमने वैल्यू, अगर नेगेटिव है तो हमने डायरेक्ट 1 के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। अब दो केस बने, एक ये केस बना और ये एक केस ये बना, और दोनों का क्या ले लिया हमने फाइनल सॉल्यूशन के अंदर यूनियन ले लिया। और ये दोनों कैसे, देखो ये इंटरसेक्शन और यूनियन सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आप इन क्रिटिकल पॉइंट्स या नंबर्स को लोकेट कर लो, जिससे क्या होगा, यदि यूनियन है, यूनियन के अंदर तो सभी वैल्यूज आएंगी। अगर इंटरसेक्शन है तो जहां पे दो वैल्यू कॉमन आ रही है दोनों फंक्शंस के अंदर, वो अपना इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आ गया अपना एक केस फर्स्ट। अब हम सेकंड केस पढ़ते हैं, यदि रूट ऑफ f ऑफ x इज लेस देन, यदि रूट ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, इस केस वही चीज फर्स्ट केस अपना f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई अपनी। ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं। अब हम केस फर्स्ट क्या लिया, यदि gx की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों साइड क्या होगा, स्केलिंग होगी। तो क्या आएगा वैल्यू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू g ऑफ x का स्केल। थर्ड इक्वेशन बन गई है अपनी। क्या होता है, फर्स्ट का सेकंड का और थर्ड का इंटरसेक्शन आ गया अपना, ये a मान दिया हमने सॉल्यूशन। इसी तरह यदि सेकंड सॉल्यूशन लेना है हमें तो क्या काम करेंगे, सेकंड केस आया इसका ही केस सेकंड, g ऑफ x यदि नेगेटिव है इज लेस देन। अब एक चीज देखो, अगर gx वैल्यू नेगेटिव आ गई और ये पॉजिटिव है, इक्वालिटी क्या कह रही है कि gx है वो ग्रेटर देन इस वजह से कभी पॉसिबल है, कभी नेगेटिव वैल्यू इस चीज से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये तो केस ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो अपना आंसर, फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर अपना आएगा, फाइनल सॉल्यूशन आया 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन। आइए जी समझ, दो केस इसके अंदर पढ़े हमने, दो केस पहले ग्रेटर वाले में पढ़े थे। एक तो ये मेन केस हमें पता है भाई, जो f ऑफ x हो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा ऑलवेज। अब एक केस gx का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को पढ़ लिया और एक केस लेस देन 0 को पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो यदि f ऑफ x दोनों पॉजिटिव हो गए gx और f ऑफ x, तो क्या होगा, दोनों साइड हम स्केलिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू तो इक्वालिटी के दोनों साइड हम स्केल कर सकते हैं, लेकिन यदि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू है तो कभी भी हम स्केलिंग नहीं कर सकते। तो इन तीनों का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। इसी तरह यदि केस लिया हमने gx की वैल्यू लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखा है भाई, gx है तो ग्रेटर है f ऑफ x से, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो ये केस हमारा आएगा ही नहीं। ये लिख लो ये केस, लेकिन हम कह रहे हैं भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 3 का इंटरसेक्शन रहेगा। अब हम इसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या मान लिया हमने, f ऑफ x, और ये मान लिया हमने g ऑफ x। ठीक है, फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये केस होता है अपना, लिखो 5 - 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आया, x की वैल्यू आ गई यहां से 2x इज लेस देन 5 और x आ गया लेस देन इक्वल टू 5/2। एक केस अपना ये बन गया। इससे क्या बना, इसकी वैल्यू आ गई -∞ से लेकर 5/2 तक। ठीक है, ये चीज आ गई वैल्यू। नेक्स्ट अपना केस बनता है, यदि g ऑफ x है, फर्स्ट केस लिया हमने, gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, स्केलिंग बोथ साइड करेंगे। तो
तो यहाँ से सॉल्यूशन बन गया अपना 5 - 2x इज लेस देन 6x - 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड केस अपना। अब देखो जी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 6x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6। आइए जी समझ, इसकी वैल्यू क्या आई 1/6 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमने इसको लिख दिया। थर्ड आएगी यहां से भाई जो g ऑफ x है और f ऑफ x दोनों का स्केलिंग कर दिया, तो स्केल ओपन करते हैं हम। ये आएगा 36 + 1 - 12x। यहां से देखें 36x फिर ये पॉजिटिव है तो इस साइड लेके चले जाते हैं हम। 36x² + 1 - 12x माइनस प्लस 2x - 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा 36x² 15 - 4 आएगा और यहाँ पे आएगा -10x - 4 इज ग्रेटर देन 0। आइए चीज समझ, ये इक्वेशन आ गई अपनी 36x² - 10x - 4 इज ग्रेटर देन 0। ये केस बन गया अपना एक। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखें क्या आएगा, देखो फैक्टर्स देखो इसके। ठीक है, ये चीज है, इसके फैक्टर्स बन गए अपने 2 7 18 और 8 अपना फैक्टर्स बन गए इसका। ठीक है, 18 और 8 36x² माइनस, देखो माइनस का है तो 18x माइनस का और 8x प्लस का आएगा अपना -4 इज ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से आ गया अपना 18x कॉमन और अंदर बचा x माइनस 2x - 1 प्लस 4 into 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ गया 2x - 1 और यहां से आया 8x + 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू चाहिए इसकी दो क्रिटिकल पॉइंट है। देखो सिंपल एक इक्वेशन बन गई, वही चीज हमें क्या करना है डायरेक्ट ये नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, देखो प्लस माइनस प्लस डायरेक्ट अगर पावर ओड है तो हमने डायरेक्ट ले लिया प्लस माइनस प्लस आंख बंद करके। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 1/2 है तो 1/2 यहां पे आया और ये है -2/9 आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन ये इक्वेशन और ये मतलब ये वैल्यूज मिलेंगी हमें, तो ये आ गया -∞ से लेकर -2/9 इक्वल टू साइन है तो ओपन इंटरवल यूनियन 1/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये अपनी होगी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट है जो इसका इस और सेकंड ये है और थर्ड वो है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, फर्स्ट थिंग है ड्रॉ करो फर्स्ट नंबर लाइन। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इसके अंदर, एक है -∞ से 5/2। देखें 5/2 1/2 यहां पे 1/6। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट अपना -2/9। ठीक है, एक है इस साइड, एक है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/6 से बड़ी, ये चीज है। एक वैल्यू है अपनी -∞ से लेकर -2/9 कर दिया, एक है 5/2 से छोटी मतलब ये आएगी, एक आई अपनी 1/2 से बड़ी। तो अब हम देखेंगे जहां पे भी एक वैल्यू देखेंगे जहां पे तीनों लाइन हमें प्राप्त हो रही है। देखो तीनों का इंटरसेक्शन मतलब 3 लाइन मिलेगी हमें, एक लाइन इसकी, एक लाइन इसकी और एक लाइन इसकी। अब देखो इसमें 3 लाइन कहां मिली हमें, जो ये पोर्शन है अपना यहाँ पे हमें 3 लाइंस मिल रही है, तो इसका मतलब अपना सॉल्यूशन क्या है, इसका इंटरसेक्शन आया इसका 1/2 से लेकर 5/2। ठीक है, ये चीज अब हमने लिखी है ए इक्वेशन मान ली, ये इक्वेशन मान ली हमने ए। नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम, एक केस हमने लिया है g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 का, नेक्स्ट केस लेंगे हम लेस देन 0। देखो ये आंसर आया अपना 1/2 से लेकर 5/2। ठीक है, नेक्स्ट केस लेंगे हम g ऑफ x इज लेस देन 0। देखो एक चीज यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव,
पॉसिबल है भाई ये वैल्यू पॉजिटिव से कभी बड़ी हो सकती है नेगेटिव वैल्यू, ये केस तो हमारा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या आ गया 1/2 से लेकर 5/2 तक। ठीक है, ये अपना आंसर है। आइए इसे समझ कैसे हमने कैलकुलेट किया है इसको। नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ठीक है, ये fx है और ये gx। पहला केस क्या होता है f of x is greater than equal to 0, मतलब x plus 3 और x plus 8 is greater than equal to 0। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करते हैं हम। एक है -3 और एक है -1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ग्रेटर देन चाहिए, मतलब या तो यही साइड आएगा या बी साइड आएगा, तो मतलब आ गया ये माइनस इनवर्ट से माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये साइन आएगा, क्लोज इंटरवल आ गया। यहाँ पे है -3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये केस बन गया अपना। अब आते हैं केस फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट केस क्या आया, यदि gx की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यदि ये पॉजिटिव तो दोनों साइड क्या होगा स्क्वायर होगा। देखो x plus 3 into x plus 8 is greater than x plus 2 का स्क्वायर होगा। ये आ गया x square plus 11x आएगा, 8x और 3x 11x हो गया, plus 24 is greater than x square plus 4 plus 4x। x square से x square कैंसिल आउट हो गया अपना। अब देखेंगे x की वैल्यू बड़ी किस साइड है, इस साइड है, तो इन वैल्यूज को हम इस साइड ले आएंगे। 11 minus 4 7x plus 24 20 is greater than 0 आ गया अपना। ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू ग्रेटर देन -20/7 आ गई, मतलब ये बन गया अपना -20/7 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लेते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ये और थर्ड इक्वेशन है ये। देखो यहां से सेकंड इक्वेशन क्या है, x plus 2 is greater than equal to 0, तो x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब हम तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना -8 -3 -2 और यहाँ पे -20/7, मतलब ये आ गया 7 3, मतलब यहाँ पे इसमें बीच में -20/7। ठीक है, -27 का ये आ गया, -2 से बड़ा मतलब ये आ गया, -3 से बड़ा ये चीज आई, और एक वैल्यू है -8 से, ये चीज तो वैसे ही कट गई, कॉमन ही नहीं आया, तो सबका आंसर क्या है इन तीनों का एक साइड से, एक साइड से आंसर आ गया अपना। देखो तो ये वैल्यू है, तीनों ब्रैकेट मिल रही है हमें, कहां से मिल रही है -2 से, तो यहां से आ गए -2 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब -2 देखो कहां पे था, यहां पे था, इक्वल टू का साइन था, तो ये क्या आया -2 इक्वल टू का साइन आ गया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, -2 अब हम यहां पे पुट करके देखते हैं। -2 यदि यहां पे 0 पुट कर दिया, यहां पे -2 पुट किया तो क्या आएगा 1 + 7, ये बड़ा होगा, मतलब -1 -2 भी इंक्लूडिंग वैल्यू, क्लोज इंटरवल लगा दिया। अब आता है हमारा सेकंड केस, यदि gx की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। केस 2 आ गया अपना, gx इज लेस देन 0। अब देखो यदि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन लेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, जो x + 3 है, gx क्या होगा, gx लेस देन मतलब x + 2 इज लेस देन 0, x की वैल्यू क्या है लेस देन -2। ठीक है, इसका और इसका इंटरसेक्शन तो क्या आएगा, ये आ गया -∞ से लेकर -2 तक, सॉरी ये आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा -3 -2 और -8, एक आएंगे, एक ये और एक ये, मतलब क्या -3 से लेकर -2 तक। ठीक है, आइए चीज वैल्यू नेक्स्ट देखो, अगर -3 देखो इंक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग है, -2 नहीं इंक्लूडिंग है। अब इसका
और जो ये वैल्यू निकाली थी हमने इससे निकाली थी -2 से, इसका यूनियन आ गया -3 से लेकर 2। ठीक है, ये अपना यूनियन बन गया, ये अपना आंसर आ गया। देखो -3 -2 इसके अंदर इंक्लूड है, -2 देखो इसके अंदर 0 आया, -2 तो मतलब ये भी इंक्लूडिंग होगा, तो इस ब्रैकेट में भी ये इंक्लूडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये अपना आंसर बन गया। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे